इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं और इसके लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत अभी आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुई। हालांकि सीटों के लिए घटक दलों के बीच खींचतान शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। एनडीए में शामिल घटक दलों की मांगों को देखें तो इस गणित को सुलझाना आसान नहीं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी कम से कम 80 सीटें चाहती है। कम से कम 40 से अधिक है। यही कारण है कि घटक दलों के बीच बातचीत का दौर शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए घटक दलों को साथ रखना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भगवा खेमे का यहां काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा। 48 में से सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली। वहीं महाविकास आघाड़ी को 30 सीटों पर शानदार जीत मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावों के लिए सीट बंटवारे को लेकर असहमति ने एनडीए के खराब प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई। सूत्रों ने कहा कि अजीत पवार ने गुरुवार को नई दिल्ली में बीजेपी के साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जूनियर पवार पर अपनी पार्टी के नेताओं का दबाव है कि वे 80 से 90 सीटों से कम पर समझौता न करें। उनका तर्क है कि उन्हें उन सभी 54 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जिन्हें अविभाजित एनसीपी ने 2019 के विधानसभा चुनावों में जीते थे। आपको बता दें, शरद पवार के नेतृत्व वाली अविभाजित एनसीपी ने 2019 के चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में 120 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अजीत पवार गुट जानता है कि वो मुश्किल स्थिति में है। लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की तो उन्हें सिर्फ एक लोकसभा सीट पर सफलता मिली। बारामती सीट भी हार गई। यहाँ अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा को अपनी चचेरी बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ा करके प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि अजीत पवार की पार्टी के कई नेता पिछले साल जुलाई में एनसीपी के विभाजन के बाद वापस लौटने के लिए शरद पवार के गुट के संपर्क में है। इससे अजीत पवार पर यह दबाव बढ़ रहा है कि वो ये निश्चित करें कि पार्टी पर्याप्त उम्मीदवार उतार सके ताकि असंतोष को कम से कम रखा जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए